लोकसभा के अंदर सुप्रिया सुले जी ने आंखों में आंखें डालकर बात कमांडर अशोक रावत जी और लोकसभा के बड़े अफसर के साथ हो रही थी, जो बहुत ही खास और छुपी हुई मीटिंग हुई। उसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और ईपीएफओ के हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी है। आज हमारे देश का हर एक जीपीएफ खाता धारक बुजुर्ग पेंशन लेने वाला सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार कम से कम मिलने वाली पेंशन को 7,500 प्लस और डीए में क्यों नहीं बदल रही, और अब तक हमारे इन बुजुर्गों को इसी तरह सड़कों पर तड़पाया जाता रहेगा। आज के इस खास खबर में मैं आपको संसद के और उसके लाइव हंगामा की कड़वी सच्चाई और ईपीएफओ के बंद कमरों का राज खोलने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका फ़ोन कॉल बज उठेगा। और नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे देश के सबसे बड़े और तेज कर्मचारी मंच नेशनल एडवाइज़र के बाद रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है ताकि ईपीएफओ का असली रूप आपके सामने लाया जा सके। इसीलिए जितने भाई और बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके हक के लिए इतनी निर्भयता के साथ आवाज़ उठाने के लिए पूरे देश में इकलौता चैनल बस यही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के उस पुराने और भयंकर हंगामा के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, खींच लिया। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर लोकसभा का सत्र चलते हुए देख रहे हैं और अचानक विपक्ष की मजबूत सांसद सुप्रिया अपनी सीट पर खड़ी हो गई और उनके चेहरे पर जो गुस्सा दिख रहा था वह हजारों गुना अधिक था। और वहां सरकार ने उनको महीने में बुजुर्गों को सिर्फ 1,000 के सवाल को जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि यह कौन सा न्याय है। और इन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा कि सदन हमारे देश के उन मजदूरों और काम करने वालों का कर्जदार है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फैक्ट्री, मिलों और दफ्तरों के अंदर निकाल दी। आज बुढ़ापे के वक्त में सरकार उनको बस बेसहारा छोड़कर सिर्फ तमाशा देख रही है। सुप्रिया सुले के बयान आते ही विपक्ष के सांसद अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और देखते ही देखते पूरी लोकसभा के अंदर भारी हंगामा, नारेबाजी और आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। यह पूरा मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को खुद बीच में आकर हालात को संभालने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष का सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, जब तक ईपीएस 95 कम से कम पेंशन को 7,500 की पेंशन क्यों नहीं कर दे रहे हैं, और जब तक नहीं किया जाएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आज भारत तो न्यूज़ के जरिए सबसे जो है कि पूरी तरह पर्दा उठाने का काम मैं कर रहा हूँ। ईपीएफओ के अंदर जो असली खेल चल रहा है वह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। जब कभी भी कम से कम पेंशन बढ़ाने वाली फाइल श्रम मंत्रालय से आगे की तरफ बढ़ती है तो ईपीएफओ के बड़े अफसर और वित्त मंत्रालय के बाबू उस फाइल पर लाल अंगीठी डालने का काम करते हैं और पानी फेर देते हैं। उनका सबसे बड़ा और पुराना बहाना यही होता है कि ईपीएस 95 फंड के पास इतना पैसा नहीं है कि देश के सभी पेंशन लेने वाले को 7,500 की पेंशन दी जा सके। उनका यह कहना होता है कि अगर कल को यह पेंशन योजना लागू कर दी गई तो ईपीएफओ का पूरा पेंशन फंड आने वाले कुछ सालों में ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वह कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं सरकार से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश के बड़े से बड़े अमीर और कॉरपोरेट कंपनियों के लाखों करोड़ों रुपए वाले कर्ज को एनपीए यानी कि माफ़ कर किनारे कर दिया जाता है, तो बिना किसी फंड की चिंता किए रातों रात बढ़ा दिए जाते हैं। तब यह पैसा मजबूती वाला नियम इस देश के गरीब मजदूर और बुजुर्ग ही हमेशा खराब सिस्टम वाली शिकार होते हैं। ईपीएफओ असल में अपने काम करने वाले कर्मियों और फंड को गलत तरीके से चलने की बात को छुपाने के लिए इस देश के बुजुर्गों के हक पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और यही वह कड़वा सच है जिसे सरकार कभी भी जनता के सामने
नहीं आने देना चाहती। लेकिन अंधेरे के बीच बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। संघर्ष